जहां एक तरफ रूस ने अपनी न्यूक्लियर ट्रेन अब भेज दी है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है या फिर रूस करेगा परमाणु हमला? पर इन सब के बीच में धड़ाधड़ फोन गए जेलेंस्की के पास। पहला फोन गया पीएम मोदी का और ठीक पीएम मोदी के कॉल के बाद गया बाइडेन का कॉल। दोनों ने इस फोन कॉल पर क्या बात की है और ये फोन कॉल बेहद अहम था। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के बेहद नजदीक के दो ऐसे साथी जिन्होंने ये कहा कि अब परमाणु हमले का समय आ गया है। एक चेचन के नेता रमजान कादिरोव, दूसरा पुतिन के गुरु दुगिन। ये दोनों ही पुतिन के काफी नजदीक है। इस वक्त पुतिन ने हंगामा मचा दिया है अपनी चुप्पी से। चुपचाप पुतिन कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिस एक्टिविटी के बाद डरने लगी है दुनिया, और दुनिया को ये लग रहा है कि यहाँ पर अब ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदलेगा। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को साफ कर दिया था जब वो स्पीच दे रहे थे तब कि हम अब सारे तरह के संसाधनों का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसी सब के बीच में एक ट्रेन जाती हुई दिखी है सेंट्रल रसिया से। ये सीधे सीधे यूक्रेन की तरफ जा रही है। इस ट्रेन को देखने से ही लग रहा है जैसे कि ये ट्रेन भयानक हथियारों को लेकर जा रही है। और सच्चाई भी ये है कि इस ट्रेन में कहा जा रहा है कि BPM-97 APC लोडेड है। अब ये क्या होता है, बस आप ये समझ लीजिए कि परमाणु हथियार हैं, जो ये परमाणु हथियार सीधे सीधे यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और इस परमाणु हथियार ने हंगामा मचा दिया है कि क्या अब पुतिन अंतिम दौर पर ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि कथित तौर पर जो रूस ने इलाके कब्जा लिए हैं और जिनका विलय रूस में कर दिया गया है, उन इलाकों में यूक्रेन की सेना कुछ बढ़त दिखा रही है। और रूस लगातार यूक्रेन से इस बात को पहले भी कह चुका है कि आओ बैठो, बात करते हैं और शांति डील को साइन करते हैं। एलन मस्क ने भी जब कल एक सुझाव दिया कि हम शांति कर लेते हैं और शांति करके एक डील को पास कर लेते हैं, जिसमें एलन मस्क ने 4 पॉइंट्स बताए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी विरोध में उतर आए। यूक्रेन के राजदूत ने तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर लिया। पर इन सब के बीच में 2-3 चीजें हो रही है रूस की तरफ से। एक तो ये ट्रेन भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से बेलग्रेड जो सबमरीन थी वो सबमरीन अब अपने जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि ये वो सबमरीन है जो सुनामी लाने वाले ड्रोन को फायर कर सकती है। और ये परमाणु सबमरीन है, मतलब परमाणु युद्ध के लिए अब रूस यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये दूसरी बार होगा अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ जाता है, परमाणु बम का इस्तेमाल करता है। पहली बार अमेरिका ने किया और दूसरी बार रूस अगर करता है तो पुतिन का नाम आएगा कि हाँ, पुतिन ने इस भयंकर हथियार का इस्तेमाल किया। एक तरह से आप देखेंगे तो रूस के पास भी अब कुछ बचा नहीं है, कोई उपाय नहीं बचा है, ऑप्शन नहीं बचा है। इसके कारण यह है कि यूक्रेन सलाह मशवरा पर नहीं आना चाह रहा है, शांति की बात पर नहीं आना चाह रहा है। यूक्रेन लगातार अब उन क्षेत्रों को छीनना चाह रहा है जिन क्षेत्रों को रूस ने कब्जाया है, या फिर ये कहें वापस पाना चाह रहा है कि जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा तब तक हम कोई शांति समझौते की बात नहीं करेंगे, कोई वैसी बात नहीं करेंगे। अब जहां ये सब हलचल मची हुई है, अगर परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल करता है रूस, तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो यूके ही तबाह हो जाएगा। ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन में इतनी ताकत है कि ये सुनामी ला सकता है, और ऊपर से न्यूक्लियर होने की वजह से पानी पर इसका प्रभाव बेहद खास होगा और जलीय जंतु के मरने के साथ साथ पूरे वातावरण में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल हो। और जैसे ही ये सारी खबरें आने लगी हैं, इस तरह के माहौल बनने लगे हैं, वैसे ही पीएम मोदी ने जेलेंस्की को फोन किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत हो रही है। पहले भी कई बार पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच भी बात हुई है, पीएम मोदी और पुतिन के बीच भी बातचीत हुई है। लगभग हर बार भारत ने यही कहा है
कि शांति से चीजों को हल करना चाहिए। पर आखिरकार इस बार पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुरंत से बाइडेन को फोन करना पड़ा और बाइडेन को फोन करके जेलेंस्की को समझाना पड़ा। पहले जानिए कि बाइडेन ने फोन क्यों किया और बाइडेन ने क्या कहा फोन करके। पीएम मोदी के फोन जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी फोन किया और उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है, हम कभी भी मान्यता नहीं देंगे उन क्षेत्रों का। इसके अलावा यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए हम 62.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी देंगे। मतलब उन्होंने ये कह दिया तुम लगे रहो आगे, हम तुम्हें पैसे भी देंगे और हम वो जो जमीन तुम्हारी कब्जाई है ना उसका हम समर्थन भी नहीं करते हैं। जो बाइडेन के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी बात की और उन्होंने भी कहा कि हम आपको साथ देंगे और लेटेस्ट पैकेज भी देंगे और इस पैकेज में हाई मोबाइलिटी वाली आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हिमरस आर्टिलरी सिस्टम, गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन, ये सब कुछ देंगे। अमेरिका ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये अवैध है और ये जमीन हड़पने की कार्रवाई है जिसका समर्थन हम नहीं करेंगे। अब इससे आपको क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आया कि अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध अभी लंबा चले और इस युद्ध को लंबा रखने के लिए अगर यूक्रेन की तबाही देनी पड़ रही है तो यूक्रेन की तबाही हो, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। लगातार इस युद्ध को जिंदा रखने के लिए अमेरिका पैसे पर पैसे खर्च किए जा रहा है, जिसमें अमेरिका ने लेटेस्ट अनुदान की चर्चा कर दी है। अब आप जानिए कि पीएम मोदी के फोन कॉल के बाद बाइडेन का फोन कॉल गया, पर पीएम मोदी ने जेलेंस्की से क्या बात की थी और पिछली कॉल से ये कॉल एकदम से अलग क्यों था। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की, फोन किया और फोन करके करीब 35 मिनट से ज्यादा बातचीत की और उन्होंने कहा कि कूटनीति से रास्ता निकालो, अब यहाँ पर शांति स्थापित होना चाहिए, यूक्रेन युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हो कि भारत मध्यस्थता करे और मध्यस्थता करके इस युद्ध को रुकवाए तो हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खास तौर पर जो न्यूक्लियर थर्मल प्लांट है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट में कोई गलत असर न पड़े। अब यहाँ पर भारत ने ये ऑफर दे दिया कि शांति के लिए हम युद्ध को रुकवाने की बात करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि पीएम मोदी एक तरफ बात कर रहे हैं शांति की, तो वहीं इस शांति को बनाए रखना नहीं देना चाहता है अमेरिका और बात कर रहा है कि हम आपको हथियार दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस इतना बड़ा कदम उठा सकता है, परमाणु हमला कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।